संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम पिपली द्वारा आज एक भव्य आध्यात्मिक चेतना तथा सतगुरु शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा में आश्रम से जुड़े हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। शोभा यात्रा में हजारों वाहनों पर सवार अनुयायियों द्वारा सत साहिब के जयकारों के बीच भव्य शोभा यात्रा सुबह 10 बजे सतलोक आश्रम पिपली से आरंभ होकर बाबा एंड लाडवा कुरुक्षेत्र शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई कुरुक्षेत्र के मेला ग्राउंड में पहुंची। यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। आश्रम के सेवादार पुरुषोत्तम दास, ट्रस्ट सेवादार रोशन दास, आश्रम के मीडिया प्रभारी संजीव दास ने बताया कि सतलोक आश्रम पिपली में संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 2, 3, 4 मार्च को 3 दिवसीय महासमागम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग समारोह जैसे कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इन कार्यक्रमों में देश भर के अलग अलग 16 राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। बाबा एंड लाडवा कुरुक्षेत्र वासियों को भी इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेने हेतु इस भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। ये शोभा यात्रा सतलोक आश्रम पिपली से आरंभ होकर बाबा एंड लाडवा से होते हुए कुरुक्षेत्र के मेला ग्राउंड में पहुंची, जहां से वापस शहर के गुरुद्वारा चौक, लाल सड़क, मोहन नगर, पिपली रोड से होते हुई सतलोक आश्रम पिपली में संपन्न हुई। गौरतलब है कि संत रामपाल जी महाराज की संगत द्वारा आध्यात्मिक चेतना व सतगुरु शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा भंडारे में सर्व संगत व सभी लोगों को निमंत्रित किया गया, जो कि गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम पिपली कुरुक्षेत्र में किया जा रहा है। यह भंडारा 2 से 4 मार्च को किया जाएगा, जिसमें गरीबदास जी महाराज की अमर वाणी का अखंड पाठ किया जाएगा। कबीर साहिब जी ने सर्व ज्ञान गरीबदास जी महाराज को सन 1727 जब उनकी आयु 10 वर्ष की थी में सतलोक से प्रकट होकर बोध कराया, जिसके उपलक्ष्य में संत गरीबदास जी का बोध दिवस मनाया जाता है। वहीं से ये गुरु प्रणाली चली है। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज उसी गुरु प्रणाली से वही ज्ञान प्रचार कर रहे हैं जो कबीर साहिब जी ने 600 वर्ष पहले दिया। वे सन 1727 में फिर से प्रकट होकर गरीबदास जी महाराज जी को दिया। उसी ज्ञान के आधार पर गरीबदास जी महाराज जी ने अमरवाणी द्वारा ग्रंथ साहिब की रचना की। सतलोक आश्रम में इसी उपलक्ष्य में 3 दिन गरीबदास जी महाराज जी के अमरवाणी का अखंड पाठ होगा। शुद्ध देसी के भंडारे का आयोजन 3 दिन व रात चलेगा। दहेज मुक्त विवाह का आयोजन व रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें विश्व के सर्वधर्म के सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है। जिसके उपलक्ष्य में आज कुरुक्षेत्र शहर में सतलोक आश्रम पिपली से हजारों श्रद्धालुओं द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई व सभी को अनाउंसमेंट व कार्ड द्वारा निमंत्रण दिया गया। ये शोभा यात्रा आश्रम से आरंभ होकर बाबा एंड लाडवा से होते हुए कुरुक्षेत्र के मेला ग्राउंड में पहुंची, जहां से वापस शहर के गुरुद्वारा चौक, लाल सड़क, मोहन नगर, पिपली रोड से होते हुई सतलोक आश्रम पिपली में संपन्न हुई। ये बोध दिवस बोलते हैं। गरीबदास जी महाराज छुड़ानी में हमारे बड़ा एक परमात्मा का मार्ग वहाँ चला हुआ है, तो गरीबदास जी महाराज के उपलक्ष्य में वो भी मनाते हैं। और गरीबदास जी महाराज क्या थे, उनको भी पूर्ण ज्ञान उसका नहीं है। वो परमात्मा ही थे। 10 साल के बच्चे के रूप में जब गरीबदास जी महाराज छुड़ानी में गाय चरा रहे थे, तो वहाँ और भी बहुत से पाली थे। तो वो पालियों में जब बैठ के खाना पीना हो चुका था, तो वहाँ पे कबीर परमात्मा आए, वो प्रकट हुए, सतलोक से आए। सतलोक से आकर के उन्होंने कहा, महाराज जी आप कुछ खाना लोगे? कहता भाई नहीं, मैं खाना तो खा के आया हूँ। उन्होंने कहा भाई कहाँ से खा के आए हो? क्या मैं सतलोक से खा के आया हूँ। उन्होंने सोचा कोई गांव होगा पीछे, तो उन्होंने कहा जी फिर दूध तो पीना ही पड़ेगा, हम आप अतिथि का बहुत सत्कार करते हैं। तो कहने लगे भी दूध तो मैं पी लूँगा, लेकिन मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ। तो सभी तो कहने लगे अब बाबा जी तो कुंवारी गाय का दूध कैसे देगी कुंवारी गाय दूध? तो इतने में गरीबदास जी महाराज एक बच्ची को पकड़ के ले आए, छोटी सी बच्ची थी उनकी, प्यारी बच्ची। तो वो कहने लगे महाराज जी ये बच्ची है और ये क्या नाम है, ये दूध तो देती नहीं, इसका तो बच्चा भी नहीं है अभी, ये कैसे दूध देगी? तो परमात्मा ने बोला, कबीर परमात्मा ने, कि भाई तुम ये तुम्हारा जो पात्र है ना, ये जो पानी वाला पात्र है, इसको इसके नीचे रखो, बच्चिया के नीचे रखो। तो उन्होंने वो पात्र नीचे रख दिया। तो कबीर परमात्मा ने उसके ऐसे थेपी मारी, कमर पे हाथ रखा बच्ची के, उसके सतन हो गए, लंबे लंबे सतन हो गए इतने में, देखते देखते, और वो दूध चल पड़ा। वो पात्र पूरा भर गया और अपने आप फिर दूध रुक गया। तो उसके बाद
वो दूध सभी ने पिया, परमात्मा ने पिया। पहले परमात्मा ने पिया तो वो कहने लगे भी आप भी पियो। तो सारे उठ के पाली जितने थे वहाँ से चले गए कि ये तो दूध बिना उसका ब्याई गाय का है, पता नहीं बाबा जी ने जंतर मंतर तो नहीं कोई कर दिया होगा, ऐसा हम नहीं पीते। तो सारे पाली उठ के चले गए। गरीबदास जी वहाँ 10 साल के बच्चे थे, वो बैठे रहे। तो उन्होंने कहा मैं पीऊँगा महाराज। तो उन्होंने वो दूध जो बचा थोड़ा सा परमात्मा ने छोड़ा उसमें, क्योंकि उन्होंने उसके सत्कार के लिए दूध निकलवाया था, परमात्मा ने स्वीकार किया, उसका भोग लगाया, दूध पिया, थोड़ा सा बच गया कि बेटा आप पी लो। तो उन्होंने पिया। तो दूध पी कर के उनकी आत्मा इतनी निर्मल हो गई, काया उनकी आत्मा, उनको परमात्मा निर्मल करके सतलोक ले जा सकते हैं। तो वो सतलोक ले गए उनको। तो इतने में क्या होता है, दूसरे पाली जब आए वहाँ आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, तो उन्होंने देखा कि बच्चा बैठा है जैसे समाधि में बैठा है। तो उन्होंने उसको थोड़ा सा कहा, अरे गरीबू बोलते थे उसको, गरीबदास जी महाराज को, फिर बाद में गरीबदास जी महाराज बने वो। अरे गरीबू खड़ा हो, तेरा 12 आ गया, चलो गाइया मोड़ के लिया। तो फिर वो उठा नहीं, अरे उठ जा, क्या बाबा जी बन गया तू। तो वो देखा, वो एक लुट गया एकदम। उन्हें कहा ये तो मर गया भाई, ओहो ये तो गलत काम हो गया, इन्होंने वो दूध पी लिया जंतर मंत्र का, ये तो मर गया। घर में उनका पता भेजा, घर पे जाकर अच्छा सारे आगे, वो अकेला बेटा था, सारे आकर के वहाँ अब घबरा गए सारे भी, ये क्या हो गया। तो इतने में अब वो जब परमात्मा तो लीला कर रहे थे, तो वहाँ से फिर वो जब बच्चे को ले गए घर पे, अब सभी में मातम छा गया पूरे गांव में। और उनके पास 1400 एकड़ जमीन थी, 1400 एकड़। गरीबदास जी के महाराज, अकेला बच्चा था वो, 1400 एकड़ जमीन थी। आज भी है, वहाँ पर जाकर पता कर सकते हैं। तो वहाँ पर अब वो फिर अर्थी उन्होंने बांध ली, बच्चे की अर्थी बांध ली, चीता भी लगा दी और चीता पर लिटा दिया उनको। तो इतने में परमात्मा ने देखा भी इनका शरीर खराब हो जाएगा, उनकी आत्मा को इतना सतलोक ले गए। ये लंबी कहानी है, सतलोक फिर आप समागम पे बताएंगे। सतलोक जाकर के फिर उनकी आत्मा को उसमें प्रवेश किया और वो फिर उन्होंने बाणी बोलनी शुरू की, अजब नगर में ले गया हमको सतगुरान, जिल के बिंब बगात के सूते सा दरतान। तो वो परमात्मा की बाणी बोलने लगे वो बच्चा 10 साल के रूप में। तो फिर उनका ग्रंथ है, ये जो पूरा ग्रंथ है ना, आप देखते हो 3 दिन का पाठ चलेगा, वो पूरा उस बच्चे के मुख कमल से बोला पाठ है वो। मतलब इस चीज़ का हम आपको 2-3 जगह प्रमाण और भी दे सकते हैं। तो उसके बाद फिर ये गरीबदास जी महाराज ने अपना जो ज्ञान प्रचार उसके माध्यम में चला है। बाकी का आपको फिर बाद में समागम के टाइम बताएंगे। पूरे जिले में जो है शोभा यात्रा, हाँ शोभा यात्रा ये हमारा देखो हर जिले में, पूरा हरियाणा में, MP, राजस्थान, जहाँ भी कुछ जिले छोड़ करके सभी स्टेटों में ये पूरा प्रोग्राम चला गया, हिंदुस्तान में पूरा। तो ऐसे शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, जैसे परसों करनाल में थी, कल कैथल में, अम्बाला में और यमुनानगर में थी, और आज कुरुक्षेत्र में है। ठीक है जी, अपने अपने जिले में अपने निकाल रहे हैं, एक दूसरे के पास नहीं जाते। लगभग कितने श्रद्धालु पहुंचने की उम्मीद? श्रद्धालु तो अब आइडिया तो नहीं लग सकता, तो 10,000 तो आ ही जाएंगे, 10-15 हज़ार। और फिर आगे समागम भी आ गया ना, उसकी तैयारी में भी है, टाइम भी निकाल पाते ना, किसी को नौकरी करनी है, किसी को किसान है, कोई मजदूर भी है, तो आगे समागम में 3-4 दिन वहीं लगातार उनको रहना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा जितने भी आपके सामने होंगे, मेरे को तो ज़्यादा आइडिया नहीं लगा सकता। ठीक है जी, सत साहिब। यहाँ पर जो है 3 दिवस के भंडारे का और पाठ का आयोजन होगा, उसी के उपलक्ष्य में आज जो है शोभा यात्रा निकाली गई थी, जो बाबैन से होती हुई, लाडवा से होती हुई ना, पहले कुरुक्षेत्र गई ब्रह्म सरोवर के पास, और फिर वहाँ से फिर आश्रम में अब इसका समापन हुआ है। इस शोभा यात्रा के माध्यम से हम पूरे जो है शहरवासी हैं उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि वो यहाँ भंडारे में आएँ, भंडारा ग्रहण करें, और जो 3 दिन वाणी का पाठ चलेगा गरीबदास जी महाराज जी की, उसका श्रवण करें। ये जो गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस में उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इस दिन जो है कबीर परमात्मा स्वयं आकर के गरीबदास जी महाराज जी को मिले थे और उनको पूरा ज्ञान समझा के सतलोक दिखा के वापसी जो है फिर यहाँ पे छोड़ा था गरीबदास जी महाराज जी को। उन्होंने वहाँ का आंखों देखा हाल पूरा ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, और उसी का पाठ जो है 3 दिन चलेगा जी। जैसे कि पीछे देखा गया लाखों की भीड़ यहाँ पे आश्रम के अंदर हुई और अच्छी व्यवस्था मिली है, तो इस प्रकार कितने लोगों की उम्मीद है यहाँ आने की? इस बार भी जो है यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु व अन्य जो हमारे भाई बहन हैं शिरकत करेंगे और
भंडारे की जो है पूरी व्यवस्था, जो यहाँ पर आने जाने वाले के लिए ठहरने की, रहने की, खाने की पूरी व्यवस्था आश्रम के द्वारा की गई है जी। जैसा कि अब की बार तो सिर्फ कुरुक्षेत्र और आसपास के कहा गया कि आ रहे हैं, तो उनके आने जाने की व्यवस्था वैसे ही रहेगी जैसे पहले रहती है? नहीं, इस बार भी 16 राज्यों से संगत आएगी और जो यहाँ के भी 6 डिस्ट्रिक्ट हैं कुरुक्षेत्र के आसपास, जैसे करनाल है, यमुनानगर है, अम्बाला है, पंचकुला है, तो यहाँ से भी जो है यहाँ पर संगत आएगी तो जी। इसी प्रकार के जो संगत है और राज्यों में भी कार्यक्रम हो रहे हैं? हाँ जी, इसी तरह से 10 जगह पर इसी तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है देश भर तो में। कहाँ कहाँ हो रहे हैं? जैसे हरियाणा में लगा लीजिए आप, भिवानी में है, रोहतक में है, MP में इंदौर में है, यहाँ पे पंजाब में धुरी में है, खुमाणु में है, नेपाल में धनुषा आश्रम है। इसी तरह से 10 जगह पर इस तरह कार्यक्रम चल रहे हैं। जी, धन्यवाद।